वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि दानिश यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ रकबा मुख्तस किया गया है। दानिश यूनिवर्सिटी आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेगी। इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज के साइट रिव्यू की तकरीब से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी में बेहतरीन तालीम, असातिज़ा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे। दानिश यूनिवर्सिटी का मरकजी नुक्ता अप्लाइड साइंसेज है। यूनिवर्सिटी में मुस्तहिक और लायक तलबा को तालीम से आरास्ता किया जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी PKLI की तर्ज पर काम करेगी। दानिश यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेरिट पर दाखिला मिलेगा। दानिश यूनिवर्सिटी में गरीब बच्चों और बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड से बनाई जा रही है। ये वही रकम है जो बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल हुई। मैं किसी सियासी गुफ्तगू में नहीं उलझना चाहता। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, मालूम नहीं ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैसे मुंतकिल हुई। वजीर आजम को मजीद कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इस रकम से कोई लेना देना नहीं। साबिक चीफ जस्टिस ने यह पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का भी शुक्रगुजार हूं। उन्होंने ये पैसा कौमी खजाने में मुंतकिल किया। दूसरी जानिब वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि दानिश यूनिवर्सिटी का दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों के साथ ताल्लुक कायम किया जाएगा। नौजवान दानिश यूनिवर्सिटी से मुस्तफीद होंगे। शहबाज शरीफ ने दानिश स्कूल का मॉडल पंजाब में मुतारिफ कराया। गरीब बच्चों को आला तालीम देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि पाकिस्तान को नॉलेज इकॉनमी बनाए जा रहे हैं। दानिश यूनिवर्सिटी को जदीद खतूत पर उस्तवार करेंगे। ये इदारा उस 190 मिलियन पाउंड से तामीर किया जा रहा है जो अवाम का पैसा था। ये वही पैसा है जो NCA बरतानिया ने पाकिस्तान को दिया था। माजी की हुकूमत ने इस पैसे का गलत इस्तेमाल किया था। दानिश यूनिवर्सिटी पाकिस्तान को बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत फराहम करने में किरदार अदा करेगी। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। IMF की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजा के लिए बातचीत हुई है। पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए भी बातचीत जारी है। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान के साथ कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट, तवानाई के शोबे में लागत कम करने और तवानाई के शोबे की बेहतरी, मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने से एहतियामा की बेहतरी के लिए भी बातचीत हुई है। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के साथ तालीम के फरोग, समाजी तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही और मजीद बातचीत का ऑनलाइन जारी रहेगी। एलामिया में मजीद कहा गया, पाकिस्तान और IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त की है और पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हम आलमी बरादरी के साथ मिलकर इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन मना रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में कहा कि 3 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस दिन को मनाने का तारीख़ी फ़ैसला मंजूर किया। ये दिन दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की एक वाज़ेह याद दहानी है। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि इस्लामोफोबिया की लहर को ख़त्म करने के लिए मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आज़ादी इज़हार की आड़ में तौहीन मज़हब या मुक़द्दस अलामतों की बेहुरमती का कोई जवाज़ नहीं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान इस्लाम की मोहब्बत और अमन के हकीकी पैगाम को फैलाने के अपने अज़्म पर साबित कदम है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जाफर एक्सप्रेस नामी मुसाफिर ट्रेन पर होने वाले बुज़दिलाना और सिफाकाना दहशतगर्द हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए तमाम ममालिक पर जोर दिया कि वो बैनुल अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल के करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करें। एक बयान में सलामती कौंसिल अरकान का कहना था कि वो मुतासरा खानदानों, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करके ज़ख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। सलामती कौंसिल अरकान पर हर किस्म और हर शक्ल में दहशतगर्दी, बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए सबसे संगीन खतरात करार देने के अज़्म का यादा करते हैं। सलामती कौंसिल अरकान ने जोर दिया कि इन संगीन दहशतगर्दी के वाक़यात के मुर्तकिब अफराद, मुंतज़मीन, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और तमाम ममालिक पर जोर दिया गया कि वो बैनुल अक़वामी सलामती कौंसिल करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करें।
अहम खबर देंगे। लाहौर के इलाके बरकी रोड के करीब सीटीडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कलअदम तहरीके तालिबान के मुबैना खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार हो गया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक सीटीडी ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए बरकी रोड के करीब कार्रवाई की, जिसमें दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले के बाद एक खुदकुश दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका जख्मी साथी फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शनाख्त हाफिज शम्स के नाम से हुई है। बलोचिस्तान का रिहायशी, उसका ताल्लुक कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से है। खुदकुश बमबार के कब्जे से खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज वायर और बारूदी मवाद बरामद हुआ है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द लाहौर पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे, मगर बरवक्त कार्रवाई से शहर बड़ी तबाही से बच गया। सीटीडी ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नू के 2 थानों और एक चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाना बकाखेल, थाना खौरीवाला और उस पर हमला किया। खोजड़ी पुलिस चौकी पर दस्ती बंग फेंके गए। पुलिस ने बताया कि दहशतगर्दों के हमले में पुलिस एहलकार महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक एहलकारों की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द फरार हो गए। लाहौर हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर विफाकी वज़ारत दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने सोशल मीडिया ऐप्स और एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। बेंच ने पीटीआई के जिम्मेदार अफसर को भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि बताया जाए पाबंदी के बावजूद कौन से हुकूमती इदारे एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्स की कानूनी हैसियत से मुतालिक भी आगाह किया जाए। फुल बेंच ने रिमार्क्स दिए कि तमाम फरीकैन जवाब दाखिल कराने के पाबंद हैं। वज़ारत दाखिला ने एक्स की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाह करना है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इस्तफसार किया कि अगर एक्स या ट्विटर ब्लॉक होने के बावजूद इस्तेमाल हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट दी जाए कि पाबंदी के बावजूद एक्स क्यों इस्तेमाल हो रहा है। पीटीआई के वकील ने बताया कि वीपीएन के जरिए एक्स ट्विटर इस्तेमाल होता है। अदालत ने दरखास्तों पर समाअत 20 मार्च तक मुलतवी कर दी। और आपको बताएं कि कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमा खान के खिलाफ घेरा तंग हो गया। प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम अरमा खान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। प्रोसिक्यूटर जनरल ने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध का कहना है कि बताया जाए अरमा खान के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं, उनके केसेस का स्टेटस क्या है। वाज़ेह है कि मुलजिम अरमा खान के खिलाफ मंशियात फरोशी, वकील को धमकाने, दीगर वारदातों के मुकदमात जिला सऊद में दर्ज हैं। बिजली 30 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की हुकूमती दरखास्त नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी में जमा करा दी गई है। नेपरा के मुताबिक दरखास्त फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई है। फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जमा कराई है। दूसरी जानिब नेपरा ने दरखास्त की समाअत का नोटिस जारी कर दिया है। सीपीपीए की दरखास्त पर 26 मार्च को समाअत की जाएगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त के इलेक्ट्रिक के सिवा मुल्क भर के लिए है। क्वेटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक क्वेटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस की मुअत्तली का आज चौथा रोज है। ट्रेन सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल की गई, जबकि जिला कच्ची में रेलवे ट्रैक की मरम्मत सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद होगी। दूसरी जानिब डिविजनल सुप्रीडेंट रेलवे क्वेटा इमरान हयात ने बताया कि कच्ची में पेरो कैनरी के करीब ट्रैक की मरम्मत के लिए अभी तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली। हमारी टीमें मच और मशकाफ में मौजूद हैं। ट्रैक की मरम्मत का काम सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद शुरू होगा। पहले जाफर एक्सप्रेस को ट्रैक से हटाया जाएगा, फिर उसकी मरम्मत की जाएगी। करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर सेहत एहतिशाम अली से टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का सेहत के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने और मुश्तरका इक़दामात उठाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। दोनों रहनुमाओं का मंसूबों और पॉलिसियों पर जल्द अमली इक़दामात उठाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया।
वफाकी वज़ीर सेहत का कहना था कि वफाक और सूबों के दरमियान सेहत के शोबे में हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए बाहिमी ताउन और राबते को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। सूबाई वज़रा के साथ भी मेरा टेलीफोनिक राबता हुआ है। सूबाई मुशीर सेहत एहतशाम अली ने कहा कि वफाक और सूबों की मरबूत कोऑर्डिनेशन से सेहत के शोबे में नुमाया बेहतरी आएगी। वफाकी वजीर सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुल्क में चीनी की कीमतों पर सट्टाबाजी की जाती है, जानबूझकर फायदा उठाने के लिए खबरें फैलाई जाती हैं। बाज़ बातों में हकीकत होती है, कुछ बातें मार्केट तब्दील करने के लिए फैलाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरी वजारत नहीं, कीमत के आसार उतार चढ़ाव में दीगर वजारतों का भी काम है। मेरा दायरा इख्तियार एक वजारत थी, उसी शख्सियत को कमेटी में लगाया गया जिनके इख्तियार ज्यादा वजारतों पर हों। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि फैसला हुआ कि ज्यादा इख्तियारात के लिए डिप्टी वजीर आजम को कमेटी का सरबराह बनाया जाए। उनका कहना था कि मुल्क में चीनी की किल्लत नहीं हो रही, मुल्क में चीनी की कीमत जब बाहर से ज्यादा होगी तो चीनी दरामद होगी। मुल्क में चीनी की कीमत आलमी मार्केट और ट्रांसपोर्टेशन खर्च के बराबर होगी। मुसद्दिक मलिक ने यह भी कहा कि गन्ने की कीमत को भी डी रेगुलेट करने की जरूरत है। एहसन इकबाल की क़यादत में कमेटी तमाम अवामिल का जायजा ले रही है। कायद से खबर शामिल करेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने ईद की मुनासिबत से बाजारों में रश के पेश नज़र प्लान तरतीब दे दिया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रश को कम करने के लिए 3 तलवार पर रिक्शा, टैक्सी या ऑनलाइन कॉल टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। ट्रैफिक पुलिस ने 3 तलवार पर रश होने की सूरत में क्लिफ्टन ब्रिज रेस कोर्स, चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है, जबकि तारिक रोड, अल्लाह वाली से इतिहाद सिग्नल तक रिक्शा और टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। इसी तरह सदर फवारा चौक से GPO और सिंगर चौक से ज़ैबुन्निसा तक रिक्शा, टैक्सी का दाखिला ममनू होगा, जबकि जामा क्लॉथ तिब्बत चौक से ईदगाह चौक तक रिक्शा और टैक्सी का दाखिला भी ममनू होगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मिलीनियम ड्रिग रोड से आने वाली ट्रैफिक मिलीनियम ब्रिज से नीपा जा सकेगी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने माली करप्शन और अपनी पोजीशन के नाजायज इस्तेमाल पर 2 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। उनके खिलाफ एक शहरी शाहिद इकबाल ने शिकायत जमा कराई थी। उनके मुलाजमीन ने वजारत खारजा में नौकरी दिलाने के लिए उससे पैसे लिए। बरतरफ मुलाजमीन में कासिम अब्बास साबका डिप्टी डायरेक्टर पेमरा रीजनल ऑफिस गुजरांवाला और मुजाहिद अब्बास साबिक जूनियर असिस्टेंट पेमरा रीजनल ऑफिस मुल्तान थे। पेमरा के मुताबिक दोनों मुलाजमीन ने इदारे के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी हर्जा सराई की। बैनुल अक़वामी दुनिया से खबर देंगे। कनाडा के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठा लिया है। मार्क कार्नी की हलफ बर्दारी की तकरीब दारुल हुकूमत ओटावा में हुई। गवर्नर जनरल मैरी सिमोन ने मार्क कार्नी से हलफ लिया। हलफ उठाने के बाद अपनी पहली तकरीर में मार्क कार्नी ने 2 टोक अल्फाज में ऐलान किया कि कनाडा कभी भी अमेरिका में जम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कनाडा कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी शक्ल में अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म मार्क कार्नी, जो बढ़ती हुई तिजारती जंग के मामले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तनाज़े का सामना कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि वो अमरीका से इज्जत और एहतराम की तवक्को रखते हैं। उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के कनाडा को 51वीं रियासत बनाने से मुतालिक हालिया बयान को पागलपन करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तनकीद करने वाले अमरीकी चैनल्स और अखबारात को बदउनवान करार दे दिया। महकमे इंसाफ में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि मुख्तलिफ मीडिया अदारे उनके बारे में 97% बुरा लिखते हैं। मीडिया जजों पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि मीडिया का यह किरदार गैर कानूनी है ऐसे और इसे रोकना होगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि रूस से अच्छी बातें चल रही हैं। मेरा ख्याल है रूस यूक्रेन पर जंग के डील कर लेगा। और दूसरी जानिब अमरीकी अदालत ने ट्रंप को DEI प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद करने की इजाज़त भी दे चुका है। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम के गुज़िश्ता रोज़ तरबियती कैंप में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की गई है। गुज़िश्ता रोज़ क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान टीम ने पहला ट्रेनिंग सेशन किया। कौमी टीम T20 स्क्वाड के हेगले ओवल में प्रैक्टिस सेशन किया। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट में प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस से पहले एक्सरसाइज ड्रिल्स में हिस्सा भी लिया।
اور آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلف اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بالائی علاقوں میں کالام، وادی کاغان، مہوجنڈ میں پہاڑوں پر برف باری سے ذاتی سردی لوٹ آئی۔ آج ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پنجاب میں موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری ہوئی۔ بالائی علاقوں سوات، مینگورہ، مالم جبہ، دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے۔ کالام، وادی کاغان، مہوجنڈ پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے آج ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی، جبکہ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں بادل برسیں گے۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان کے شمالی اضلاع، بالائی سندھ، کشمیر کے چند مقامات میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بالائی علاقوں میں بلند و بالا پہاڑوں پر برفباری متوقع ہے۔